Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें। आज की बातों के तार जुड़े हैं गांव की डरावनी बारिश से। कहते हैं बारिश का आना हर किसी के लिए खुशियों से भरा होता है। इसके आने से प्रकृति तक खिल उठती है। मगर प्रकृति की ही गोद में बसे हुए अल्मोड़ा के पास के एक गांव किरसू में ये दिन बिल्कुल अलग होते थे। बारिश के 2 महीने सावन और भादो यहाँ लोग खौफ के साए में रहते थे। ये 2 महीने तक पूरा गांव शाम के 6 बजे से पहले ही घर पहुंच जाता और अगली सुबह तक इस गांव का शहर से कोई संपर्क नहीं रहता। ना शहर वाले इस गांव में आते और ना ही गांव के लोग कहीं जाने की हिम्मत कर पाते। खाने पीने का सारा सामान पहले ही इकट्ठा कर लिया जाता। इन 2 महीनों के लिए गांव वाले घर में सुरक्षित तो रहते, मगर एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं ले पाते। हर पल लगता जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मगर दरवाजे को खोलने का मतलब था मौत को बुलाना। तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच ये मंजर और भी ज्यादा डरावना हो जाता था। मगर शहर वाले ये सारी बातें कहाँ मानते हैं। शहर में ही रहने वाले रजत का भी यही सोचना था। उसे लगता था कि ये कहानी गांव वालों ने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि शहर के लोग गांव में ज्यादा आना जाना ना करें। रजत को यूट्यूब पर वीलॉग बनाने का काफी शौक था। नई नई जगहों पर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना और अपने कैमरे की नजर से लोगों को दुनिया दिखाना, ये उसका शौक भी था और पैशन भी। पिछले कई सालों से बारिश के महीने में वो इस गांव में आने की सोच रहा था, मगर हर बार कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती थी। पर इस बार तो उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, इस बार मैं इस गांव और बारिश के बीच का सच पता करके रहूंगा। दोस्तों ने काफी समझाया उसे, मत जा रजत, मगर रजत के सर पे ना जैसे जुनून सवार था। एक बैग में एक कैमरा और कुछ सामान डाला और बाइक उठाकर चल पड़ा गांव की ओर। पहुंचते पहुंचते शाम के 5:30 बज गए थे और ये वक्त था गांव के खाली होने का। गांव के बाहर एक बुढ़ा चौकीदार पहरा दे रहा था। बातों बातों में उसने रजत को बताया कि गांव में पिशाचों का साया है। रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चलने की आवाज आती तो कभी चिल्लाने की। पर रजत ने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया और चौकीदार के लाख मना करने पर भी गांव में चला गया। आज अमावस की रात थी। गुप्त अंधेरा, तेज बारिश, कपा देने वाली कड़कती बिजली की आवाज इस डर के मंजर को पैदा करने के लिए बहुत थी। उस रात चौकीदार ने 1 सेकंड के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकाई थी। एक टक रजत के आने का इंतजार कर रहा था। गांव से आने वाली वो आवाजें आज और साफ और भयानक सुनाई दे रही थी। उस रात रजत को जाते हुए चौकीदार ने देखा, मगर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। न जाने वो कहाँ लापता हो गया। बहुत खोजबीन की, मगर रजत कहीं नहीं मिला। बारिश और ये गांव आज भी लोगों के लिए एक डरावनी पहेली बने हुए हैं। इस कहानी को लिखा है अश्विनी ने, मिक्स किया है अंकित ने और आवाज मेरी यानी पूजा की है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और Fever FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं।